जय श्री महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है प्राची शर्मा और मैं रोज़ की तरह आप सभी के लिए नवरात्रि की पंचमी दिन आपको व्रत कथा लेकर आई हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों बहनों को, सभी माताओं को नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज की जो मैं कथा सुना रही हूँ, इसके बिना माँ स्कंद माता जो पंचम देवी हैं नवरात्रि की, उनकी पूजा अधूरी है। इसीलिए चलिए दोस्तों, आज इस साल की नवरात्रि में माँ स्कंद माता की कथा सुनते हैं। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी। तो वक्त ज़ाया न करते हुए आइए दोस्तों, आज हम नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान बताती हूँ और उनकी व्रत कथा भी बताती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता का उपासना की जाती है। माता अत्यंत दयालु हैं। माता का यह स्वरूप मातृत्व को दिखाता है। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा करने वाले जो भी माताएं बहनें, उन्हें संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने बच्चों को दीर्घायु भी प्रदान करती है। स्कंद माता की पूजा करते समय आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए दोस्तों। इसीलिए आज मैं स्कंद माता की व्रत कथा सुना रही हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा, प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसे लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। दोस्तों, इस प्रकार माता आदिशक्ति के पुत्र द्वारा, भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हुआ और तब से माता हमारी जगत जननी स्कंद माता कहलाई। दोस्तों, नारी स्त्री शक्ति का स्वरूप है और ममता का रूप है। दोस्तों, हमारी माई बहुत ही ममतामयी हैं, जगत जननी हैं और उनका यह रूप मातृत्व को झलकाता है। दोस्तों, हर स्त्री, हर शक्ति अपूर्ण है माँ के बिना। दोस्तों, माँ की बहुत ही बड़ी महिमा है। कितना भी कलयुग लग जाए, कितनी भी कलयुग की छाया हो जाए, लेकिन मातृ छाया को कभी नहीं छुपा सकती। और कितना भी कलयुग लग जाए, लेकिन मातृ के ऊपर कभी भी कलयुग नहीं लग सकता दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पंचमी माँ स्कंद माता की कहानी। दोस्तों, आपको स्कंद माता से संबंधित मैं आपको ढेर सारी पूजा और उनकी विधि, प्रयोग और मंत्र भी बताऊंगी। दोस्तों, आपको मैं स्कंद माता का मंत्र बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ स्कंद माता की पूजा आरती आराधना करिए और नवरात्रि के छठे दिन के लिए माँ कात्यायनी की मैं कथा सुनाऊंगी। जब तक के लिए जय माता दी।